क्षय पुण्यदायी कार्तिक स्नान। कार्तिक महात्म्य कथा का श्रवण। कार्तिक का पावन मास चल रहा है। इस कार्तिक मास में स्नान आदि का बड़ा महत्व है। कार्तिक मास में स्नान आदि के अलावा कार्तिक महात्म्य भी सुनना चाहिए। इसके 35 अध्यायों में से 4 अध्याय की कथा का आज हम आरंभ करते हैं। ध्यान से सुनेंगे तो बहुत लाभ होगा। पहला अध्याय सुने। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों से बोले, अब मैं आपसे कार्तिक मास के महात्म्य की श्रेष्ठ कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य हर प्रकार के दुखों से छूटकर वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर नारद जी के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर बोली कि हे नाथ, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे माता पिता भी धन्य हो गए हैं। जो आपकी समस्त रानियों में मैं प्रिय हुई, मैंने वो कल्प वृक्ष आदि आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया था। वही कल्प वृक्ष मेरे घर में सदा लहराया करता है। हे स्वामी, आप मुझे वो विधि बतलाइए जिसके करने से मैं इस कल्प के बाद भी आप मुझसे विमुख ना हो, मुझे प्रेम करते रहें। सूत जी कथा आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, हे ऋषियों, सत्यभामा की बात सुनकर श्री कृष्ण हंसते हुए उनकी बाह पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और कहा कि अपनी समस्त रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्रिय हो। कल्प वृक्ष की तुम्हारी इच्छा की पूर्ति के लिए मैं इंद्र से भी युद्ध को तैयार हो गया था। फिर क्या तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर न दूंगा? सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं आपको वो कथा सुनाता हूँ जब भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी के साथ गरुड़ पर सवार होकर इंद्र के पास स्वर्गलोक को कल्प वृक्ष मांगने गए और इंद्र ने देने से मना कर दिया। तो गरुड़ के साथ इंद्र का घोर युद्ध हुआ था। सत्यभामा ने भगवान से कहा, हे प्रभु, पूर्व जन्म में मेरा स्वभाव कैसा था? मैं किसकी पुत्री थी? मैंने कौन से दान, व्रत या तप किए जिसके कारण मुझे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा? मैंने कौन से ऐसे पुण्य कर्म किए थे जिससे आपकी अर्धांगिनी हुई और आप गरुड़ पर सवार होकर मेरे साथ संसार में विचरते हैं? तब भगवान बोले, हे कांते, तुम्हें अपना पूर्व जन्म जानने की इच्छा हुई है तो मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। सतयुग के अंत की बात है। मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेदों और यज्ञों को जानने वाला देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। वो रोज अतिथि सेवा, हवन और भगवान सूर्य की पूजा करता था। वो सूर्य के समान तेजस्वी हो गया था। उस ब्राह्मण को बुढ़ापे में एक गुणवती नामक कन्या प्राप्त हुई। देव शर्मा ने उसका विवाह चंद नामक अपने शिष्य के साथ कर दिया और उसे पुत्र की भांति ही अपने पास रखा। एक बार दोनों कुशा और यज्ञ के लिए समिधा लेने को हिमालय की तलहटी में पहुंचे। तभी उन्हें एक राक्षस अपनी ओर आता दिखा। उस राक्षस को देखकर दोनों का शरीर शून्य हो गया और वे अपनी रक्षा के लिए कोई उपाय न कर सके। राक्षस ने दोनों को मार डाला। दोनों बड़े धर्मात्मा थे, इसलिए उन्हें लेने मेरे पार्षद आए और उन्हें अपने साथ वैकुंठ में लेकर गए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य की पूजा की थी। इसलिए मैं दोनों पर अति प्रसन्न था। वे दोनों विमान पर चढ़कर वैकुंठ लोक में पधारे और मेरे पास
दिव्य भोगों का आनंद लेने लगे। कार्तिक महात्म्य का ये पहला अध्याय संपन्न हुआ। दोस्तों, कथा आगे भी जारी रहेगी और इसके बाद दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, जब गुणवती ने सुना कि राक्षस ने उसके पिता और पति का खा लिया है तो वो दुखी होकर जोर जोर से विलाप करने लगी। वो अपने दुख में जोर जोर से चिल्लाती कि उसके भोजन, वस्त्र और सुरक्षा का प्रबंध कौन करेगा। पिता और पति से विहीन स्त्री कैसे अपना जीवन बिताएगी। इसी शोक में विलाप करती हुई और अचेत होकर भूमि पर गिर गई। जब उसकी चेतना लौटी तो किसी तरह घर का सारा सामान बेचकर उसने यथासंभव पिता और पति की पारलौकिक क्रियाकर्म किया। उसके बाद उसी नगर में रहते हुए इंद्रियों को वश में रखकर भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गई और तत्पर होकर शांति से रहने लगी। जीवन के अंतिम समय में एकादशी और कार्तिक मास के व्रत, स्नान आदि नियम पूर्वक करती रही। श्री कृष्ण जी इतना बताने के बाद सत्यभामा से बोले, हे प्रिय, ये दोनों व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय हैं, जिसके करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुत्र और संपत्ति की प्राप्ति होती है। कार्तिक की तुला राशि पर सूर्य निकलने पर अगर महापापी भी प्रातः स्नान करते हैं, वे भी मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी आराधना करते हैं, वे विष्णु रूप हो जाते हैं। भगवान विष्णु के मंदिर में जो लोग साफ सफाई, भजन, कीर्तन एवं पूजन करते हैं, वे जीवन मुक्त होते हैं। इस प्रकार गुणवती हर साल कार्तिक व्रत और भगवान विष्णु का नित्य पूजन करती रही। वृद्धा होने के बाद एक बार वो ज्वर से पीड़ित और दुर्बल थी, फिर भी गंगा स्नान को गई। जो ही वो पानी में उतरी, ठंड के कारण कांपने लगी। उसी समय गुणवती ने आकाश से आता हुआ एक विमान देखा। शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि आयुधों से युक्त श्री विष्णु का रूप धारण किए हुए विष्णु के पार्षद आए और गुणवती को अपने साथ विमान में वैकुंठ लोक ले गए। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण गुणवती मेरे पास आ गई। जब ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना पर मैंने पृथ्वी पर अवतार दिया, तब वे गुण गण भी मेरे साथ आए। जो हे भामिनी, ये सब जो यादव हैं मेरे ही गण हैं, जो मेरे साथ आए हैं। तुम वही गुणवती हो जो कार्तिक स्नान के प्रभाव से मुझे अति प्रिय हो। तुम्हारे पिता देव शर्मा इस जन्म में तुम्हारे पिता सत्राजित हुए और तुम्हारे पति चंद्र शर्मा इस जन्म में अक्रूर जी बने। तुमने तुलसी का बाग लगाया था, उसी का प्रभाव है कि यह कल्प वृक्ष तुम्हारे आंगन में है। कार्तिक मास में जो तुमने दीप दान किए हैं, उसी फल से तुम्हारी देह सुंदर हुई और घर में लक्ष्मी का वास है। तुमने समस्त व्रत के फल पति स्वरूप भगवान को अर्पण कर दिए थे, इसलिए मेरी पत्नी बनी हो। तुमने जन्म से लेकर मृत्यु तक कार्तिक पूजा को जो फल प्राप्त किया, उसके कारण मेरा सानिध्य मिला। इस व्रत को धारण करने वाले मुझे तुम्हारे जितने ही प्रिय हो जाते हैं। सत्यभामा पूर्व जन्म की कथा सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई। यहाँ दूसरा अध्याय संपन्न होता है। अब इसके बाद तीसरा अध्याय शुरू होता है।
कार्तिक महात्म्य का तीसरा अध्याय प्रारंभ करते हैं। सत्यभामा बोली, हे भगवान, आप काल स्वरूप हो, काल के संपूर्ण भाग समान है, तो फिर हे देव, कार्तिक मास ही क्यों श्रेष्ठ है? सब तिथियों में एकादशी और सब महीनों में कार्तिक महीना ही आपको क्यों प्रिय है? श्री कृष्ण बोले, हे कांति, तुमने अच्छा प्रश्न किया। एकाग्रचित होकर बहन के पुत्र पृथु और महर्षि नारद का संवाद सुनो। जिसे पहले पृथु ने नारद से पूछा, तब नारद जी ने कार्तिक मास की श्रेष्ठता कही। नारद जी बोले, पहले सागर का पुत्र शंख नामक राक्षस त्रिलोकी को मथने में समर्थ हुआ। उसने संपूर्ण देवताओं को जीत लिया तथा स्वर्ग से निकाल दिया। इंद्र आदि संपूर्ण लोकपालों के अधिकार अपने हाथ में ले लिए। सब देवता उसके डर के मारे अपनी पत्नी, पुत्रों आदि के साथ बहुत वर्षों तक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में वास करते रहे। जब देवता देवलोक छोड़कर चले गए तो भी शंखासुर को संतोष नहीं हुआ। उसने सोचा, मैंने देवताओं को तो जीत लिया है, फिर भी वे पूरी तरह शक्तिहीन नहीं हुए हैं। वे वेद मंत्रों आदि के बल के कारण शक्तिशाली हो जाते हैं। यदि उनके वेद मंत्र आदि का हरण कर लिया जाए तो वे बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर वो असुर भगवान विष्णु को नींद में ग्रस्त देखकर स्वयं ब्रह्मा जी के लोक पहुंचा और वहां से वेदों का हरण करने का प्रयास करने लगा। उसके भय के मारे यज्ञ के मंत्र बीजों समेत जल में प्रवेश कर गए। तब तो शंखासुर भी उसे खोजता हुआ समुद्र के अंदर प्रविष्ट हुआ, परंतु वे वेद एक स्थान पर कहीं प्राप्त नहीं हुए। पीछे से ब्रह्मा जी सब देवताओं को संग लेकर विष्णु जी की शरण में वैकुंठ लोक पहुंच गए। श्री विष्णु को निंदा से जगाने के लिए सभी देवतागण भजन कीर्तन करने लगे, गंध और धूप देने लगे और रक्षा की प्रार्थना करने लगे। उनके प्रयासों से प्रसन्न होकर भगवान ने नेत्र खोले। तब सभी देवताओं ने श्री विष्णु के दर्शन किए और षोडशोपचार से पूजा करके दंडवत किया। भगवान माधव ने उनसे कहा, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, मैं आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूँगा। अश्विनी शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर देवोत्थानी एकादशी तक पहर भर रात्रि रहते जो मनुष्य तुम्हारी तरह भजन और कीर्तन करेंगे, मैं उनसे प्रसन्न रहूंगा और वे मुझे प्राप्त कर सकेंगे। शंखासुर जिन जिन वेदों को हर कर ले गया है, मैं शंखासुर का वध करके उन्हें वापस लेकर आऊंगा। अब से बीज मंत्र समेत सभी वेद प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में सदा जल में निवास करेंगे। मत्स्य रूप में धारण कर मैं जल में जाता हूँ। तुम संपूर्ण मुनियों के संग आओ। इस लोक में जो अच्छे मनुष्य प्रातः काल स्नान करते हैं, वे निश्चय ही अक्षत स्नान के फल को प्राप्त करते हैं। जो कार्तिक में सदा व्रत करते हैं, उन्हें हे इंद्र तुम मेरे लोक पहुंचा दिया करो। हे यम, तुम सदा उनके विघ्नों से रक्षा करते रहो। और हे वरुण, तुम उनको पुत्र पौत्र आदि प्रदान करते रहो। हे कुबेर, तुम उनके धन की वृद्धि करो। हे अन्य देवताओं, जो व्यक्ति जन्म से मरण तक इस व्रत को धारण करे, वो तुम्हारे लिए भी पूज्य होगा। तुमने मुझे एकादशी को जगाया है, इसलिए इस एकादशी का विशेष महत्व होगा।
तीसरा अध्याय संपन्न हुआ। अब इसके बाद चौथा अध्याय प्रारंभ होता है। कार्तिक महात्म्य कथा का चौथा अध्याय प्रारंभ करते हैं। भगवान देवताओं को दिया वचन निभाने को कृत संकल्प थे। इसके लिए भगवान विष्णु ने मछली का रूप धरा। उन्हें पृथ्वी की रक्षा में सहयोग का भार डालने योग्य समर्थवान और दयालु पुरुष की आवश्यकता थी। इसके लिए उन्होंने कश्यप को चुना, परंतु कश्यप की परीक्षा भी तो आवश्यक थी। श्री विष्णु मछली के रूप में नदी स्नान करते कश्यप की अंजलि में समा गए। मछली पर दया करके कश्यप ने उसे अपने कमंडल में रख लिया। मछली का आकार बढ़ने लगा। वो उसे एक कुएं में रखे। कुआं छोटा पड़ा तो तालाब बनवाया। तालाब भी पल भर में छोटा पड़ने लगा तो कश्यप ने समझ लिया कि भगवान की कोई माया है। उन्होंने स्तुति करके इसका रहस्य पूछा। भगवान ने उन्हें आदेश दिया कि तुम सभी ऋषियों को बुलाओ। तुम्हारे लिए एक विशाल नौका आएगी। समस्त उत्तम औषधियों, अन्न और वृक्षों के बीज लेकर उस नौका में सवार हो जाना। समुद्र में समाये समस्त वेदों को अपने ज्ञान से शीघ्रता पूर्वक रहस्य समेत ढूंढ कर निकाल लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयास में रुकूंगा। तपोबली मुनियों ने बीज और यज्ञ मंत्रों सहित वेदों का फिर से उद्धार किया। उन ऋषियों में से जिस ऋषि ने अपनी शक्ति से जो भाग निकाला, वो भाग उसी ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सभी मुनि प्रयागराज पहुंचे और प्राप्त वेद को श्री हरि के सम्मुख ब्रह्मा जी को सौंप दिया। वेदों को पुनः प्राप्त कर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए। देवों और ऋषियों के साथ उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर देवताओं ने श्री विष्णु से विनती की, इसी स्थान पर हमें पुनः प्रसन्नता प्राप्त हुई है। हमें यज्ञ को भोग फिर से मिला है, इसलिए आपकी कृपा से यह स्थान श्रेष्ठ और पुण्यदायी हो। यह मास अक्षय फल देने वाला हो। श्री विष्णु उनकी इस बात से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि मेरी भी कुछ ऐसी अभिलाषा हुई थी कि अतः ऐसा ही होगा। यह ब्रह्मक्षेम नाम से सबको सुलभ होगा। राजा भागीरथ तब से गंगा जी को पृथ्वी पर लाएंगे और इसी स्थान पर सूर्य पुत्री यमुना से गंगा का संगम होगा। जो पुरुष अपने पितृ ईश्वरों का यहाँ श्राद्ध आदि कर्म करेंगे, उनके पितृगण मेरा स्वरूप धारण करेंगे। मकर संक्रांति माघ मास में प्रातः काल यहाँ स्नान करने से संपूर्ण पापों का नाश होगा। उनको मैं सालोक समीप और सारूप्य तीनों रूप की मुक्ति क्रम से प्रदान करता हूँ। हे मुनिवरों, मैं सर्वज्ञ रूप से बद्री वन में सदैव निवास करता हूँ। जो फल और स्थान 100 वर्षों में मिलता है, तुमको वहाँ एक दिन में ही प्राप्त हो जाएगा। इस स्थान के दर्शन करने वाले मनुष्य जीवन से मुक्त हो जाएंगे। इतनी कथा सुनकर सूत जी बोली। श्री विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। इंद्रादि देवता अपने अंशों में वहां रहते हुए अंतर ध्यान हो गए।
मनुष्य शुद्ध मन से इस कथा को सुनते हैं उन्हें भी प्रयागराज और बद्री वन में जाने का फल प्राप्त होता है। चौथा अध्याय समाप्त हुआ, लेकिन आगे कथा का वीडियो भी आप यदि चाहेंगे तो मैं जरूर डालूंगी। 35 अध्याय हैं, सुनेंगे तो जीवन सफल हो जाएगा। दोस्तों, ये था कार्तिक मास के महात्म्य का श्रवण। 4 अध्याय मैंने यहाँ पर पूरे किए हैं। यदि आपको और सुनने हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें। कल मैं फिर आपको अगले 4 अध्यायों के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, यदि ये सब आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, शेयर बहुत ज़्यादा करें। और कल मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।